जोहार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्ट्स एकेडमी में। आज हम जैक द्वारा 12th बोर्ड के लिए जारी किए गए ज्योग्राफी के मॉडल प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो यह कथन है कुमारी शैंपल का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत घनी आबादी पाई जाती है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो ये कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो चारों ऑप्शन में से सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो ये है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान से हैं। उन्हीं की अवधारणा है मानव विकास की अवधारणा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ तीनों रोपण कृषि है। तो एकमात्र गेहूं यहाँ पर रोपण कृषि नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चारों आपके दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। इन चारों में सबसे उच्चतम साक्षरता दर लक्षद्वीप का है। अगर आपसे राज्य पूछे जाएंगे तो उसका सबसे उच्चतम साक्षरता दर कौन से राज्य का है? तो केरल का है, ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। नौवां प्रश्न, नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो नई औद्योगिक नीति भारत में 1991 में घोषित की गई, जिसे LPG के नाम से भी जाना जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट के किनारे पर अवस्थित नहीं है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है, पटना गंगा नदी के तट पर है। तो इनमें से एकमात्र ऑप्शन भोपाल, जो किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। 11वां प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो इसका करेक्ट आंसर है गन्ना, क्योंकि इसके लिए 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु नदी। चलिए बढ़ते हैं 13वां प्रश्न, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? ये डैम है महानदी पर, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है। 14वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है पुणे। नेक्स्ट प्रश्न, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में से मसाई जनजाति चलवासी पशुचारण वाली जनजाति है। 16वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो सर्वाधिक जनसंख्या मैदानों में केंद्रित होती है। आप देख रहे होंगे उत्तरी गंगा का मैदान, यानी भारत का उत्तरी मैदान, यहाँ पर 100 में से 12 व्यक्ति यहीं पर रहते हैं।
चलिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो करेक्ट आंसर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी कि यहाँ के जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या है वो प्रवास कर जाते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है? तो ऑप्शन में से नॉर्वे उच्च मानव विकास वाला देश है। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? प्रेरी में वाणिज्य कृषि की जाती है, पंपास में भी वाणिज्य कृषि की जाती है, स्टेपिस में भी वाणिज्य कृषि की जाती है। ये चौथा ऑप्शन अमेजन क्षेत्र, यहाँ पर वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है क्योंकि ये जंगल है। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है, यानी कि जो अपनी ओर आकर्षित करता है? तो सी ऑप्शन रोजगार के अवसर ये अनुकूल कारक है, आकर्षक कारक है। 22वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो 2016 के मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान 131वां है। 23वां प्रश्न है, नदियों के डेल्टाओं के शहरी अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो नदियों के डेल्टाओं में पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। 24वां प्रश्न है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो हमने ऊपर भी एक प्रश्न किया था जिसमें शुष्क कृषि की बात कही गई थी। तो शुष्क कृषि में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और आर्द्र कृषि में 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो सबसे अधिक भौम जल संसाधन गंगा नदी क्षेत्र में है। हरित क्रांति 26वां प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हम अगर विश्व में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन डी 1921 को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस वर्ष जनगणना में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और कई महामारी के आ जाने से जनसंख्या घट गई थी, इसलिए इसे महाविभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। तो बताते चलें कि रोका ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि है, वहीं स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया में और मलेशिया में क्या बोलते हैं लदान कहा जाता है, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। 30वां प्रश्न है, कोचीपत्तन अवस्थित है? तो कोचीपत्तन केरल में स्थित है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है, क्योंकि इसी के किनारे सारे यूरोपीय देश बसे हैं और उत्तर अमेरिका का भी क्षेत्र इसी से सटा हुआ है। 32वां प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है
तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 33वां प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। 34वां प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। 35वां प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? क्योंकि मुंबई एक पतन है, ये भी करेक्ट है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी सही है। संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र यानी कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कपास उत्पादक क्षेत्र थे। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। तो कुल 35 प्रश्नों का हल हमने देख लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।